तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं शॉर्ट टैलेंट। आज लेक्चर को एक शायरी के रूप से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मुश्किल आते तो लोग डर जाते हैं, तो आज क्या एक शायरी है। मुश्किलों को देखकर घबराना नहीं है, मुश्किलों को देखकर घबराना नहीं है, बेवजह जिया करो क्योंकि जीने का कोई बहाना नहीं है। तो मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं शॉर्ट टैलेंट। शॉर्ट टैलेंट में लाए हैं आज परफेक्ट मैन। जैसे परफेक्ट लेक्चर होता है ना, परफेक्ट, जैसे कोई परफेक्ट मैन होता है ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर होता है मैथ में। तो आज इसी चीज़ को सीखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लेक्चर में स्क्वायर होता है, स्क्वायर देखो दो टाइप्स के होते हैं, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। ठीक है, जब हम लोग उसका अंडर रूट निकालते हैं, जैसे रूट होता है ना, देखो जैसे यहाँ लिख दिए क्या कि तुम्हारा फोर लिख दिए ना, तो फोर का अंडर रूट लगाते हैं। तो ये देखो जो होता है, जो अंदर चीज़ होता है वो परफेक्ट भी हो सकता है और नॉन परफेक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही स्क्वायर क्या होता है, टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है इसमें परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है तुम्हें ध्यान देना। जैसे नहीं होता एक, देखो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा अल्लू भाई जैसे निकलते हुए अर्जुन, क्या होता है एकदम बढ़िया से एरोप्लेन से इंसान उतर रहा होगा, ब्लेजर जब ताना होगा। देखो स्क्रीन में देखो एकदम ब्लेजर जो तान के एकदम बढ़िया से एकदम टसन में उतर के अपना जो भी अपना बैग वूग है लेके जा रहा है। देखो ये टसन, देखो एक परफेक्ट मैन का ये कले में हम लोग रखते हैं कि हाँ ये परफेक्ट है। लेकिन ध्यान हमें ये चीज़ का रखना होगा कि हमें परफेक्ट पे ध्यान नहीं, हमें नॉन परफेक्ट के मेट्रो टीम में बैठना है। हमें ये सिंपल रेलगाड़ी पे नहीं बैठना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका एक रीज़न है। परफेक्ट गाड़ी में ही हमें बैठना नहीं है, हमें किस में बैठना है, नॉन परफेक्ट, मतलब मेट्रो ट्रेन में जल्दी पहुंच जाएंगे। नॉन परफेक्ट में ही रहेंगे। परफेक्ट में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि परफेक्ट निकालने का खाली एक ही मेथड है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है ना। और नॉन परफेक्ट की गाड़ी में बैठे रहेंगे तो हमें ऐसे चार ऑप्शन मिला, कंपटीशन में चार ऑप्शन मिला, तो हम तुरंत देखेंगे तो ऐसे टिक मार के हट जाएंगे। या स्कूल के में एग्जाम में आ रहा है, देखेंगे नो लिख के ये बता के दीजिए, बता के हट जाएंगे। ठीक है ना, वो सबके बुक में होता है जैसा कि सबको बताया गया है। ठीक है ना, तो हमें नॉन परफेक्ट की गाड़ी में बैठना है। इसमें सीट नहीं है, इसमें सीट स्लीपर की पूरी फुल हो गई है। हम लोग मेट्रो ट्रेन में बढ़िया से आराम से ऐसे चैन पकड़ के पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो हैक्स नंबर 1, अगर तुम स्क्वायर लिख रहे हो नंबर के स्क्वायर, अगर देखो ये नॉन परफेक्ट है, कैसे तुम पहचानोगे कि हाँ ये नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। ठीक है ना, परफेक्ट नॉन परफेक्ट, समझ में आ रहा है ना। नंबर हमारा जो एंड होगा, इसको थोड़ा सा पतला कर लें, ज़्यादा मोटा हो गया है। देखो जैसे कि हमें बोल दिया गया 7 3 2, क्या ये परफेक्ट है। तुम सीधे देखो भाई, पीछे भाई देख भैया, पीछे मैं पिछवाड़ा मत देख लेना भाई साहब। कहाँ देखना, नंबर के पीछे। कहाँ दिखना है भाई साहब, मेरे बाइक को कहाँ जाना है, मेरे बाइक को नंबर के पीछे दिखना है। ठीक है, कहाँ दिखना है हमें, नंबर के पीछे। नंबर के पीछे देखो 2 है, तो हम ये चीज़ बोल रहे हैं नंबर के अगर लास्ट में एंड में अगर 2 3 7 8 आ रहा है, तुम डायरेक्ट बोल देना, डायरेक्ट, कि ये क्या है, नॉन परफेक्ट है। क्या है, नॉन परफेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर अगर तुम्हारा इवन है, नंबर जो 0 है अगर तुम्हारा इवन होगा, जैसे 2, ठीक है ना, ये 2 0 अगर तुम्हारे लास्ट में इवन है तो समझ लिया तो वो क्या है, परफेक्ट की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है, परफेक्ट की। लेकिन अगर यहीं पे सिंगल 0 हो गया है, 1 0 3 0, तो ये सब क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट। क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट। समझ में आ रहा है, नॉन परफेक्ट। ऐसे ही आगे देखते हैं एक चीज़ और, क्या एक चीज़ और है, अगर तुम्हारा इवन नंबर है तो इवन ही स्क्वायर आता है। अगर इवन नंबर का स्क्वायर लोगे तो इवन ही नंबर आएगा, अगर ऑड का लोगे तो ऑड ही आएगा, ऑड नंबर का लोगे स्क्वायर तो ऑड ही आएगा। ठीक है ना, ऑड ही आता है। जैसे क्या है देखो, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 3 का स्क्वायर 9। भैया आप एग्जाम्पल कराते हैं तो मज़ा आता है। ठीक है ना, अब ऐसे बता रहे थे मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आप ऐसे बताए देखिए कितना मज़ा आ रहा है। आगे आगे देखते हैं।
हैक नंबर 4। हैक नंबर 4 मेरा क्या करता है, इसको ध्यान से सुनो। ये बोलता है कि ये जो हैक है 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई ट्रिक ऐसे नहीं दे पाएगा। और भी तुम वीडियो देख सकते हो, जितना तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है इसको तुम कहीं भी देख लो, ऐसा ये वाला हैक तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसको देखो कैसे ये करना है, ध्यान सुनना, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा ये परफेक्ट है कि नहीं, इसमें पता लगाना है। जैसे कि अभी हम तुम्हें पहले जब बताए थे, देखो जब पहला था परफेक्ट मैम में, तो इसमें बताया जाता 2 3 7 8। अगर ये आ रहा है तो नॉन परफेक्ट है, तुम्हें डायरेक्ट बोलना है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर जब तुम्हारा 1 4 ये सब बचा था ना, 1 4 9 5 6, अगर ये सब नंबर है तुम इसको क्या बोलोगे, परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट कब बोलना है, परफेक्ट तुम कब बोलोगे, देखो जब 1 के आगे 1 4 9 के आगे इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए, इवन नंबर। ठीक है ना, इसके आगे इवन नंबर, जैसे कि हमारा आ गया 2 1। ठीक है ना। तब हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, अगर कोई आगे नंबर लिखा है जैसे 1 2 1, तो ये बोल सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट है। ठीक है ना। तब ऐसे बोला जा सकता है। अगर इसके 1 4 9 के आगे क्या आ जाएगा, इवन। इवन मतलब कौन, 2 0 2 4 6 8। और 5 के आगे कंपल्सरी लगा है कि क्या आना चाहिए, 2। और 6 के आगे क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। क्या आना चाहिए, ऑड। यही तुम लोग का हैक भी है। ये एक ही नियम से तुम्हारा सब कुछ क्वेश्चन लग जाएगा। 1 3 5 7 और 9, ये हमारा अगर 6 के सामने है, 6 के पहले अगर ये नंबर लगा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट है। लेकिन तब एक चीज और इसमें कंडीशन है, डिजिटल सम। ये क्या होता है भैया, ये कौन सी चिड़िया आ गया, डिजिटल सम। डिजिटल सम ये समझ लो, ऐसे हम यहाँ 1 to 1 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है ना। अगर 1 to 1 है, इन लोग को जोड़ लो, 1 2, जैसे 3 वाला नियम डिविजिबिलिटी पढ़े थे ना, जो डिविजिबिलिटी में 3 वाला नियम था सबको जोड़ने वाला, वैसे ही 1 3, ये 1 2 3 3 and 4। अगर तुम्हारा जोड़ने पर, डिजिटल सम करने पर 1 4 7 9 अगर आ रहा है, ये चारों आ रहा है, तो तब भी तुम बोल सकते हो कि हाँ ये परफेक्ट होगा। ठीक है ना। कभी कभी ये होता है कंडीशन ये सब भी फेल हो जाता है, तब भी कंडीशन फेल हो जाता है। लेकिन हमें, अगर हमें कंपटीशन लेवल पर है तो हमें 2 से 3 ऑप्शन हमें कट करने को मौका मिल जाता है। ये जो 4 हैक्स है, ये 4 हैक्स से यूज से तुम चार मतलब समझ लो 2 ऑप्शन तो उड़ा सकते हो, तुरंत उड़ा सकते हो। कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम उड़ा दोगे कि हाँ ये परफेक्ट है ये इनपरफेक्ट है। लेकिन जो तुम्हें पहले स्टार्टिंग बताए थे, जो तुम्हें धोखाधड़ी में हम रख ही नहीं सकते, तुम्हारा खाली परफेक्ट निकालने का एक ही तरीका है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसको भी हम कल वीडियो लेते आ रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करना है। ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, जो डिवीजन वाला जो लेक्चर था वैसे ही होता है वो भी। जो नहीं डिवीजन वाला जो मैं लेक्चर नहीं देखा उसको देखो आई बटन में दे दे रहा हूँ मैं, देख लो यहाँ पे। ठीक है ना। उसमें भी डिवीजन वाला बताए हैं, वैसे ही लॉन्ग डिवीजन होता है, उसका भी एक और थोड़ा सा तुम्हें अगर डिवीजन सीख लिए तो समझ लो ये भी सीख लोगे, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हें ध्यान देना होगा, डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1 4 7 9। तो इस ये चारों से, ये 4 हैक से तुमने क्या किया, 2 से 3 ऑप्शन को कट कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, कैसे करना होता है, आरडी शर्मा में कैसे दिया जाता है और कंपटीशन में लेवल में कैसे आता है, इसको आगे देख के बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन, जैसा कि तुम्हें ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, परफेक्ट स्क्वायर बताओ। ठीक है ना। तो देखो हम तुम्हें पहले रिवाइज कर दें, हैक नंबर क्या बोल रहा था कि तुम्हारा 2 3 और 7 और 8 नहीं आनी चाहिए। ठीक है। नहीं आने चाहिए मतलब तो वो क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। और सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे, और फिर जो लास्ट वाला जो नियम था हमें, जो हैक नंबर 4 पर क्या बता रहा था कि हमारा कब इवन कब ऑड आना चाहिए, 1 4 9 पे इवन, और 5 के सामने 2 और 6 के सामने ऑड नंबर आना चाहिए। और हैक नंबर 3 क्या बोला था कि जैसे इवन का स्क्वायर होता है ऐसे इवन का, और ऑड का स्क्वायर ऑड का। तो हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमें हैक नंबर 4 से मतलब है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और डिजिटल सम के बारे में बताएं। तो इससे तो पता चल गया 4 ऑप्शन नहीं होगा, 3 भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट गया, कट गया ना 2 ऑप्शन। अब इन लोगों को देख लो, ये 9 है, अब इन लोगों को जोड़ो कितना आ जाएगा, 1 2। अब इन दोनों में करना है, तुम्हें पता लगाना है, तो क्या करोगे, 1 2 9, 1 2 9 है ना।
तो एक काम करो, इसको उठाओ, इनको उठाओ, सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 12। अब 12 को भी जोड़ोगे, 1 2 2 और 1 3, 3 तो नहीं आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब 1 ऑप्शन करेक्ट है, ये परफेक्ट इसका क्या कैटेगरी में होगा। अब देखो यहाँ 3 3 आ रहा था, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, 8 भी नहीं होगा, इसको भी काट दो। हम ही यही बताए थे ना कि 2 3 7 8 नहीं आना चाहिए, दो ऑप्शन कट गए, अब बचा ये और ये। अब देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, यहाँ तो 9 है, 9 के सामने कौन सा डिजिट आना चाहिए? इवन। आया कौन सा? ऑड, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा कौन? ये हमारा क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर है। आगे देखो, अब ये है, तुम तो यहाँ से देख के तो इसको बता ही दोगे, लेकिन सबको चेक कर लो। 1 के सामने 2, ये सही है। यहाँ 2 के सामने 2 तो होना ही नहीं चाहिए था, कट गया। यहाँ 1 के सामने 4, देखो यहाँ 1 के सामने 6, ये तो बात तो ये तो करेक्ट हो गया, करेक्ट ये चीज का कि भाई यहाँ तो इवन तो है, लेकिन अब तो खाली यहाँ ऑप्शन एक ही कटा है। तो अब मेथड कौन सा? डिजिटल सम। कौन सा मेथड? डिजिटल सम। अब इन लोगों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 9 और ये 10, ये कितना आ जाएगा? 4, 14 आ जाएगा, 14 मतलब यहाँ 5। इन लोगों को जोड़ने पे 1 आ रहा है, और इन लोगों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो इससे तो ये कंफर्म हो गया कि ये तो दूसरा वाला भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा था। लेकिन ये जो 6 आ रहा है जोड़ने पर, इसमें भी देखो संशय आ गया ना, जो हम बताए थे कि इसमें भी कभी कभी वैलिड नहीं होता, तो हमें निकालना पड़ जाएगा। अब देखो दो ऑप्शन है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तुम लोग का अगर डिजिटल सम से चलोगे तो ये तो सही कर दोगे, जो गगन सर बताए थे तो फिर सही कर दोगे। तो गलत हो गया ना, एग्जाम में गलत कर दोगे। तो इसके लिए क्या मेथड कर सकते हो, तुमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि अब ये डिजिटल सम का कोई इसमें उपाय नहीं लग सकता। इसीलिए जब दो ऑप्शन तुम्हें मिल जाएगा तो तुम क्या करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ तो कर लो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये तो पता ही चल गया था, यहाँ से 961 आंसर है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन देखो, 5 के आगे यहाँ क्या आना चाहिए था? 2, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? 0, नहीं हट गया। 7 तो नहीं होगा, पहले ही हट गया। 2 शून्य है, ये परफेक्ट हो सकता है, यहाँ 5 के आगे 2 है, ये परफेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ 2 की 0 जब हो गया, तो इनको जब उठाया गया तो पता चला तो ये तो परफेक्ट है ही नहीं, परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि 9 आ रहे हैं, 9 हटाओ इसको, ऐसे 8 आ रहा है, 8 तो कोई 8 मान है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कट गया, बचा कौन? ये, यही आ गया हमारा आंसर। अब तुम्हें बताना है, होमवर्क ये रहेगा कि 7 3 1 और 3 4 5 6 में कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट नहीं है, इसको कमेंट करके तुम्हें बताना होगा, ठीक है ना। इसको कमेंट करके बता देना। हम लेक्चर करते हैं यहीं समाप्त, और हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और आगे वाला जो लेक्चर आने वाला है पैटर्न क्लास 8 के बारे में, और भी चीज़ें पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए अब मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिसको चाहिए एक्सरसाइज का वीडियो, वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे एक्सरसाइज का पूरा वीडियो डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो हमने बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।